वैगुण्य के कारण, उपचय क्षमता के कारण, धातुओं की उपचय क्षमता के कारण दोषों का रुकना, ये भी व्याधिकर हो सकता है। इस प्रकार अब यही अवस्था एक प्रमेय में होती है, एक संतर्पणोक्त प्रमेय है, मधुमेह है, जिसका वर्णन अष्टोनिंदिती में आया है। तो इसमें रस धातु को ओज कहा है, रसश्च ओज संख्यातः। तो ये रस धातु श्रोतोरोध के कारण, अब यहां पर आवरण की कल्पना की है कि शरीर के धातुओं के स्रोतों में पित्त का, मेद का, श्लेष्मा का आवरण होने के कारण, साम श्लेष्म मेद पित्त का आवरण होने के कारण धातुओं का केदार कुल्या न्याय से, खले कपोत न्याय से वहां तक पहुंचने की क्षमता अवरुद्ध होती है और मधुमेह होता है। यहां स्रोतों में जाने का मार्ग बंद कर देना, अवरुद्ध करना, ये एक संप्राप्ति है, ये एक खैवगुण्य है, जिसका परिणाम तैहि अवृत गति ओजो, उससे अवृत ओज का गति, धातुओं में जाने की ओज की गति अवरुद्ध होकर अब ये ओजब मूत्र मार्ग में आता है, उसी का नाम प्रमेह है, मधुमेह है। इसमें ओज यानी रस धातु मधुर तरश्च मूत्र में बाहर पड़ता है। यहां पर खवैगुण्य दो पद्धति से होता है। एक स्रोतों में आवरण, ये खवैगुण्य है, जिससे रस धातु शरीर के स्रोतों में पहुंच नहीं सकता, उनका पोषण नहीं होता, उसके परिणाम स्वरूप व्याधि होते हैं, दौर्बल्य आता है, बलक्षय होता है। और दूसरा परिणाम होता है कि शरीर में रस धातु वैसे के वैसे रहता है, जो जिसका उपयोग होना चाहिए, वो जो शरीर में केदार कुल्या न्याय से, खले का पोत न्याय से परिणत होना, स्वीकारना चाहिए और परिणत होना चाहिए, वो नहीं होता है। अब ये बड़ा हुआ, ये उपचय करता है शरीर में, ये जगह जगह व्याधि करता है, विद्रोधी करता है, उपचय करता है, मूत्र व अवरोध करता है, प्रमेय करता है, और ये कहीं और जाएगा तो अन्य व्याधि करता है। यानी खवैगुण्य से, आवरणजन्य खवैगुण्य से धातुओं का शरीर में विमार्ग गमन होना, ये भी खवैगुण्य का एक परिणाम है, आवरणजन्य। इसी प्रकार अन्य आवरण भी होते हैं, जैसे रुद्धपत कामला में अश्मरी, पित्तवह का शोथ, अड़ोस पड़ोस के अवयवों की ग्रंथि, वृद्धि, अथवा यकृत के सूक्ष्म स्रोतों में श्लेष्मा का अवरोध। इस अवरोध के कारण यह अवरोध पित्त प्रकोप का कारण बनता है। यहां कामला की संप्राप्ति होने का, कामला में पित्त शरीर में घूमने का, बढ़ने का एक कारण श्रोतोरोध है। तो कई बार श्रोतोरोध ये खवैगुण्य बनता है।
तो स्रोतस का अवरोध होने के कारण पित्त शरीर में फैलता है। ये खवय गुण्य है। इस प्रकार श्वास व्याधि में भी विबंधैश्च पृथक विदयी ही अनेक प्रकार के विबंध के कारण प्राणवह में अवरोध उत्पन्न होना एक खवय गुण्य है, जिसका परिणाम यह होता है कि उरस स्थान में श्लेष्मा बढ़ता है। यह खवय गुण्य है। अब यह खवय गुण्य का कारण श्रोतरोध करने वाला ग्रंथि, अर्बुद, मांस ग्रंथि, लसिका ग्रंथि अथवा अन्य कोई स्रोत, इससे श्रोतरोध होकर प्राणवह में यानी उरस स्थान में श्लेष्मा वृद्ध होता है। एक खवय गुण्य है। तो इस प्रकार धातुओं की वृद्धि, धातुओं का आवरण, ये खवय गुण्य निर्माण करके व्याधि निर्माण करता है। इनसे श्रोतस का वैगुण्य होता है, श्रोतों का वहन ठीक नहीं होता है और वैगुण्य होता है। इसी प्रकार श्रोतसाम विवृतत्वाच्य, श्रोतस बड़े होते हैं और जो श्रोतस विस्तृत हो जाते हैं तो व्याधि उत्पन्न होती है। जैसे हृदय का विस्तार, ये खवय गुण्य है। इस खवय गुण्य के कारण फिर व्याधि होती है। इसी प्रकार प्राणवह का विस्तार, प्राणवह में छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती हैं, कोश होते हैं वायु के, उनका विस्तार हो जाता है, श्रोतों का विस्तार हो जाता है और उरस स्थान का आकृति बदल जाती है और उरस स्थान में वायु जमा उदान वायु का संचय होता है एक जगह पर। अब ऐसे आकाश में श्लेष्मा जम जाता है, उसमें विदा होता है, उसमें पूतिगंध आता है। अब ये जो विकृति हुई इसका कारण, एक कारण अन्य कारणों के साथ साथ एक कारण ये श्रोतों का विस्तार है। इसलिए विवृतत्वाच्य श्रोतसाम, उसका नियम एक है, जहां श्रोतों की गति अवरुद्ध होती है, ऊर्ध्व जाने की अथवा अधो जाने की, अवरोध जहां पर हुआ है गति में, उसके विरुद्ध दिशा में यानी जहां से प्रवाह हो रहा है वहां पर संभव तंत्र युक्ति के आधार पर आयाम बढ़ता है। इसलिए श्रोत रोग में जब अवरोध कहीं होता है तो शिराओं का आयाम बढ़ता है। शिरानाम आयामः, ये खवय गुण्य है। इस खवय गुण्य का परिणाम वहां पर शोथ आता है। इस खवय गुण्य का परिणाम यह होता है कि शिराओं के तनुत्व बढ़ने से उनमें से निस्यंदन होकर शोथ बढ़ते रहता है। इस प्रकार शिराणाम आयामः, श्रोतसाम आयामः, जो श्वास में होता है, हृदरोग में होता है, अन्य व्याधि में भी होता है, शिराओं का आयाम बढ़ता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न पद्धति से आयाम बढ़ने के कारण भी व्याधि होती है और ये आयाम बढ़ने की घटना होती है, उसको संभव तंत्र युक्ति कहते हैं। जहां श्रोतोरोध होता है और जहां जिससे श्रोतोरोध के कारण यहां पर दोष रुक गए, धातु रुक गए, वहां के शिराओं का, श्रोतों का, आशय का आयाम बढ़ जाता है अवरोध के कारण। अब ये आयाम बढ़ना ये विकृति है। जैसे उदर में शिराओं का आयाम बढ़ता है। जब उदर में जातोदक अवस्था आती है, अपावहन में जब पानी जम जाता है तो पहले
प्रारंभ में शिराओं का जाल होता है, नीलवर्ण शिराओं बड़ी बड़ी होती है, और जब ये बड़ी हो जाती है उनमें से शिराओं बाहर निकलते हैं तो वो फिर शिराओं का अदर्शन होता है। शिराणाम अदर्शनम च, आयाम बढ़ता है, श्राव होता है, पानी बढ़ता है और ये बंद हो जाए, ये दिखते नहीं है। इस प्रकार शिराओं का आयाम बढ़ना ये भी एक खवय गुण्य है, भिन्न भिन्न व्याधि में होता है। जैसे शिराओं का आयाम बढ़ना है वैसे शिराओं का आयाम कम होना, इसका भी उदाहरण हमने देखा जैसे रक्तपित्त में होता है, वो भी खवय गुण्य है। अब इसका परिणाम जब शिराओं का आयाम बड़ा छोटा हो जाता है तो वहां पर फिर दोषों का और संचय हो जाता है और फिर परिणाम स्वरूप बहने वाला पदार्थ विपरीत दिशा में गति करता है, तो शिराओं का आयाम फिर वो विश्व वजन करता है, भिन्न भिन्न स्थानों में फैलने लगता है। ये भी व्याधि का दोषों का वैगुण्य है। दोषों का विमार्गगमन भी व्याधिकर होता है। अब इस कारण ये जो बहने वाला, उल्टी दिशा में बहने वाला दोष है, ये जहां जाएगा वहां व्याधि करेगा, जहां रुक जाएगा वहां व्याधि करेगा। अभिप्राय यह है कि प्रति व्याधि में खवैगुण्य होना अनिवार्य है ऐसा नहीं है। दोषों का वैगुण्य, विमार्ग गमन, दोषों का स्थूलत्व, दोषों का आमत्व, दोषों का गुरुत्व, ये भी व्याधिकर होता है। रक्त का गुरुत्व, अणुओं का स्थूलत्व, ये भी व्याधिकर होता है। मंदत्व, ये भी व्याधिकर होता है। प्रति समय खवैगुण्य होगा ऐसा नहीं है। जैसे उरुस्तंभ में दोषों की परिस्थिति बदलती है। दोष आमज, मेदज दुष्ट होते हैं। या मेद और आम ये दोनों अपाचित है, मेद भी अपाचित है। ये व्याधि का कारण है। यहां व्याधि का कारण खवैगुण्य नहीं है, यहां व्याधि का कारण मेदों का सामत्व है, मेद का आम का गुरुत्व है। अब इनके पार्थिव अप्य होने के कारण इनमें स्वभावतः अधोगामित्व होता है, और जब संवहन में से ये अधोगामी होते हैं तो ये अधोगामी होने के बाद अपने गुरु गुण से, शीत गुण से, अभिषंदी गुण से और स्थूलत्व के कारण स्रोतों में जब अधोश्रोतस में बैठते हैं तो ऊपर उनको निकालना कठिन जाता है। इसलिए पंचकर्म साध्य नहीं है ये व्याधि। तो यहां पर व्याधि का कारण खवैगुण्य नहीं है, यहां व्याधि का कारण दोषों का स्थूलत्व है, धातुओं का स्थूलत्व है। ऐसे स्थूलत्व का कारण अजीर्ण भोजन, अग्निदुष्टि के कारण इनका निर्माण होता है, और ये निर्माण साम होता है। ये सामता उनको बाध्य करती है, गुरुत्व और सामता उनको स्थान संशय के लिए बाध्य करती है, तब जाकर उरुस्तंभ होता है। इस प्रकार खवैगुण्य एक कारण है, लेकिन दोषों का वैगुण्य, धातुओं का वैगुण्य, प्रमेह में धातुओं का भी वैगुण्य आवश्यक है, उससे भी व्याधि होती है। रक्तपित्त में दोष के वैगुण्य के कारण व्याधि होती है, आमवात में दोष वैगुण्य के कारण व्याधि होती है। इस प्रकार धातुओं के दोषों के वैगुण्य से भी व्याधि बनती है, वात रक्त में भी बनती है, ऐसी ही उरुस्तंभ में ऐसा ही बनता है। इस प्रकार
व्याधि के लिए स्थान संश्रय ये प्रति समय खवैगुण्य के कारण ही होगा ऐसा अनिवार्य नहीं है। कई बार खवैगुण्य होता है, कई बार दोषों का वैगुण्य, दोषों की सामता, दोषों का संसर्ग, धातु दोषों का संसर्ग, उनका अभिषंद, उनका उपचय सामर्थ्य, इन कारणों से भी संप्राप्ति घटती है। इस प्रकार खवैगुण्य का एक कारण धातुओं के वैगुण्य है, दूसरा कारण दोषों में वैगुण्य और दूषों में वैगुण्य है, तीसरा कारण कोई आगंतु मार्ग बंद कर देता है तो वहां खवैगुण्य होता है। श्रोतरोध के कारण खवैगुण्य उत्पन्न होता है, फिर दोष पड़ते हैं अपनी जगह पर। अब दोषों से खवैगुण्य उत्पन्न, यानी दोष वहां पर जम गए, खवैगुण्य, श्रोतरोध से खवैगुण्य हुआ, खवैगुण्य से दोष एक जगह जम गए, जो प्रवाह नहीं कर पाए, वो विपरीत दिशा में जाकर व्याधि करते हैं। इनका विमार्ग गमन ये भी व्याधि के लिए कारण होता है। दोषों का वैगुण्य, धातुओं का वैगुण्य भी विमार्गमन ये वैगुण्य है, ये भी व्याधि का कारण बनता है। फिर ये जगह जगह पर जहां जहां जाता है वहां व्याधि करता है। अंतिम कारण और एक बताता हूं और फिर समाप्त करते हैं। अंतिम कारण है जहां कोई व्याधि होती है। देखिए कि सुश्रुत ने एक व्रणप्रश्नी अध्याय लिखा है, यहां पर व्रण की व्याख्या की है। व्रण यानी दोष, चक्र डल्लन ने उसका वर्णन किया है, व्रण यानी दोष, क्योंकि उनके व्रण करने की प्रवृत्ति यानी व्याधि करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए उनको व्रण कहा है। तो दोष ये स्वयं व्रण है। तो उसी अध्याय में अंतिम श्लोक है, सुश्रुत सूत्रस्थान 21 में 40 क्रमांक का श्लोक है। तो उस श्लोक में व्रणवास्तु का वर्णन है, यानी कहीं भी व्याधि हुआ शरीर में तो उसको व्रण कहते हैं, और इस व्रण का चिन्ह धातु विकृत स्वरूप में रहता है। व्रणवास्तु न नश्यति, और ऐसे स्थान पर यह भी खवैगुण्य बनता है, और ऐसे स्थान पर दोषों के अणु स्थान संश्रय करते हैं। वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में ऐसे स्थानों में वेदना फिर प्रारंभ होती है। जैसे चलते चलते घुटने में कुछ मार लग गया तो वहां पर वेदना होती है, वो अपने आप शांत हो जाती है। कुछ दिनों के बाद आप चिकित्सा करते हैं, वो शांत हो जाती है। वर्षा ऋतु में अथवा हेमंत में वहीं पर वेदना शुरू होती है फिर एक बार। इसका नाम भी खवैगुण्य है। उस खवैगुण्य के कारण भी फिर वहां पर दोष स्थान संश्रय होता है। इस प्रकार स्थान संश्रय और व्याधि उत्पत्ति के अन्य कारणों का विचार हमने आज किया है। उनमें विशेष करके तौर पर एक वात प्रकोप, यही एक खवैगुण्य है। दूसरा वैगुण्य धातु शैथिल्य का है। तीसरा वैगुण्य श्रोतरोध निर्माण, श्रोतरोध से होने वाला है। श्रोतों के विस्तार से होने वाला है, श्रोतों से संकोच से होने वाला है, और व्रणवास्तु से होने वाला है। और इसके अलावा जो व्याधि के कारण है उनमें दोषों का वैगुण्य, उनका परिणामन उत्तम नहीं होना, यानी अमावस्था में आना, श्लेष्म प्रधान होना, रक्त, मेद ऐसे धातुओं का, इनकी विकृति, इसके कारण भी व्याधि उत्पन्न होती है।
और जहां श्रोतोरोध होता है वहां पर दोषों का, मलों का, धातुओं का संचित होना और उनका विमार्ग गमन होना, ये भी व्याधि का कारण होता है। फिर वो खबे गुण्य हो, आगे न हो, तो इसका परिणाम जो बैकफ्लो होता है, वो दोष जहां जहां जाते हैं वहां पर वो व्याधि करते हैं, दुष्ट दोष होने के कारण। तो इस प्रकार यत्र संगो खवय गुण्यात का अभिप्राय आज हमने स्पष्ट किया है, और खवय गुण्य के साथ व्याधियों के अन्य कारण भी हो सकते हैं, इस बात को भी बार बार दोहराया है। तो प्रति समय खवय गुण्य होना अनिवार्य है ऐसा नहीं है, अन्य कारणों से भी, दोषों के गुण विकृति से भी व्याधि दोष स्थान संशय करते हैं। इस प्रकार ये विषय यहां समाप्त करते हैं। अगली बार हम अन्य विषय को स्पर्श करेंगे, वो है हेतु कैसे देखना, हेतु किसको कहेंगे वो हम देखेंगे। धन्यवाद।